नमस्कार। जैसा कि अंदेशा था और हमने आपको अपने 2023 के भविष्यवाणियों के सेक्शन में भी बताया था कि छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई तेज हो जाएंगी। आज सुबह सुबह ईडी की टीम आईएएस पी अंबलगन के घर पर पहुंच गई। ये पूर्व में खनिज विभाग के सचिव रह चुके हैं और इसके साथ ही ईडी की टीम पहुंची कांग्रेस के एक बड़े नेता, पूर्व विधायक और बीज निगम के अध्यक्ष अग्नि चंद्राकर के घर महासमुंद। अग्नि चंद्राकर जेल में बंद कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी के ससुर हैं। अब पी अंबलगन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो पूर्व में माइनिंग सेक्रेटरी रह चुके हैं और उनके रायपुर और भिलाई स्थित घरों में छापेमारी की गई है। उनके जो फ्रेंड्स हैं, जो अशोका टावर निवासी स्वतंत्र जैन, ऐश्वर्य किंगडम निवासी विपुल जैन और पटेल ट्रांसपोर्ट के मालिक विपुल पटेल, जो कि कोरबा, बिलासपुर वगैरह जैसे जगहों में रहते हैं, उनके यहाँ भी ईडी की कार्रवाई चालू है। शंकरनगर के कुछ इलाकों में भी, कुछ बंगलों में भी ईडी की कार्रवाई चल रही है इसी वक्त। अंबलगन एक ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जो 2004 बैच के हैं, लेकिन वो एक ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने रमन सिंह जी के टाइम में भी अच्छे पदों को हासिल किया था। जगदलपुर, जांजगीर और बिलासपुर जैसी जगहों के कलेक्टर रहे थे और माइनिंग के डायरेक्टर और स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन के एमडी भी रह चुके हैं। इनकी पत्नी भी आईएएस ऑफिसर हैं, अलरमेल मंगई, जो इस वक्त फाइनेंस सेक्रेटरी हैं और कमिश्नर और सेक्रेटरी नगरीय प्रशासन वगैरह रह चुकी हैं और इसकी जिम्मेदारियां अभी भी निभा रही हैं शायद। तो अंबलगन क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो लोग इस वक्त ईडी की गिरफ्त में हैं, उन्होंने उनके पास से जो जानकारी मिली है और उन्होंने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक जितने भी लोग ईडी अब जिनके घर पे छापेमारी कर रही है, वो उसके सूत्र पुराने जो लोग इस वक्त हवालात में हैं उनसे मिलते हैं कहीं ना कहीं। जैसे विपुल पटेल सौम्या चौरसिया के रिश्तेदार बताए जाते हैं। ये भविष्यवाणियां हमने जो 2023 के विषय में की थी, अपनी जानकारियों और अपनी असेसमेंट के अनुसार की थी। कोई हवा से हम नहीं ये आपको सिर्फ ठोक दे रहे हैं कि 2023 में ऐसा होगा। अभी भी हमारा कहना है कि बिजली विभाग और एक्साइज डिपार्टमेंट के ठेकेदार और अफसर जो यहाँ रह चुके हैं और जो पूर्व में रह चुके हैं और जो अभी हैं, वो सावधान रहें, क्योंकि अब वो निशाने पर हैं। अब वो सावधान होने से उनके कितना फ़ायदा होगा नहीं कह सकते, क्योंकि उनके खिलाफ सबूत पहले ही जमा किए जा चुके होंगे। एक बात और है, गरियाबंद रायपुर रोड पर काफ़ी सारे आईएएस ऑफिसर्स के खिलाफ ज़मीन खरीदने के और गरियाबंद से लेकर मैनपुर देवभोग तक ज़मीन खरीदने के आरोप हैं। इसके कुछ दस्तावेज भी मिले हैं और कुछ ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनका गरियाबंद में खासा इंटरेस्ट रहता है। क्यों है नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाँ हीरा खदानें हैं जो कि माइनिंग की सबसे बड़ी डिपॉजिट्स मानी जाती हैं अपने यहाँ। दूसरा कारण ये है जो मैं समझ पाया हूँ, वो है कि वहाँ ज़मीन सस्ती है इस वक्त और आईएएस ऑफिसर्स को अपने पैसे वहाँ लगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। 3 आईएएस ऑफिसर्स जो गरियाबंद में या तो रह चुके हैं या वहाँ संबंधित हैं, वो ईडी के निशाने पर हैं। एक आईएफएस ऑफिसर और एक तहसीलदार जो वहाँ पर पोस्टेड रह चुके हैं। ये सारे ईडी के द्वारा क्वेश्चन किए जाएंगे आगे पीछे। ये जानकारी महत्वपूर्ण है और इसके लिए, इसी तरह की जानकारियों के लिए एनएमटीवी आप देखते रहें। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।